डे इन एंड डे आउट कितने तरीके के क्लटर्स हैं जो घर में जमा हो जाते हैं। चाहिए होता है कि थोड़ा सा टाइम एंड एफर्ट, एंड आई नो इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बट फॉर योर मेंटल पीस इट इज़ इम्पॉर्टेंट। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखें और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हैक आइडिया ट्रिक विद सुजीता। आ गई हूँ मैं फिर से कुछ नया लेके आपके लिए। बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, आई वांट टू थैंक श्रुति सिंह फॉर देयर वैल्यूएबल टाइम, कमेंट एंड एफर्ट। अगर आपको भी चाहिए कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम अनाउंस करूँ तो डेफिनेटली ड्रॉप इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल टेक योर नेम नेक्स्ट टाइम। सुनिए, अगर आप चैनल में नए हों तो डेफिनेटली सब्सक्राइब। आई रेगुलरली अपलोड सच सॉर्ट ऑफ वीडियोस इन विच वी सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू डीक्लटर फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। मेरा पहला पॉइंट, अपने घर में एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट करें जो आपके एंट्रेंस के पास हो। उससे आगे आप बाहर से लाई हुई चीज़ें नहीं ले जाएं। चाहे चीज़ें वो आपको कोई बाहर से ला के दे रहा हो या फिर आप खुद ला रहे हो। मेक इट अ हैबिट विद एवरीवन एट होम कि इस जगह से आगे कोई भी बाहर की चीज़ नहीं जानी चाहिए। इट विल हेल्प यू इन सेवरल वेज। इन सारी चीज़ों को एक जगह पे रखोगे तो आपको पता होगा कि इन सारी चीज़ों को आपको सॉर्ट आउट करना है, आपको इनको इनकी डेडिकेटेड जगह पे रखना है। सो ये हमेशा आपको याद दिलाएंगे कि यहाँ से आपको ये काम शुरू करना है। सेकेंड पॉइंट इज क्रिएट अ स्पेस फॉर सॉर्टिंग। नाउ दिस इज अ ट्रॉली टेबल विच वी हैव। इसे हम सॉर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। एवर सिंस कोरोना हैज़ अराइव्ड, हम इसमें बहुत सारी चीज़ें जो बाहर से लाते थे रख के छोड़ देते थे एक दिन तक, और उसके बाद जब हमें इनकी डेडिकेटेड जगह पे रखनी होती थी तो हम इसे यहाँ से मूव कर देते थे। इनफैक्ट अभी भी हम बहुत चीज़ों के लिए इसे यूज़ करते हैं, और आप वीडियो आगे देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसे हम किस किस तरीके से यूज़ करते हैं। एनीवेज, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे पास बहुत सारा सामान है। कुछ सामान ग्रॉसरीज़ के हैं, कुछ बाहर से अमेज़न से आए हैं, कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं और कुछ क्लोथ्स भी हैं। सो वन बाय वन वी विल अनपैक एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ों के साथ हमारे पास अनवांटेड चीज़ें भी आती हैं। सो जब आप सॉर्टिंग करते हो तब आपको बहुत चीज़ें पता चल जाएंगी, क्या चीज़ें आपको घर के अंदर ले जानी है और क्या चीज़ें वहीं पे एलिमिनेट कर देनी है। दैट वे यू विल नेवर क्रिएट एनी क्लटर विच इज़ अननेसेसरी। बाय द टाइम आप सॉर्टिंग कर लेते हो, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें आपको ये डिसाइड करना आसान हो जाता है कि आपको क्या डिस्कार्ड करना है और क्या रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास सैम्पल प्रोडक्ट आया है जो मे बी मैं कभी भी यूज़ ना करूं, एंड सिमिलरली ऐसे ही सैम्पल प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो इस टेबल में ऊपर में रखे हुए हैं। सो आई कीप इट इफ इन केस आई फील लाइक डोनेटिंग इट टू समवन, I can do it on a later stage within a week's time maybe. So it could be a good idea. And at the same time, आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जैसे आप उसे सॉर्ट आउट करते जाओगे आपके पास एलिमिनेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें निकलती जाएंगी। एंड इन एनी ऑफ द सिनेरियो ये सारा काम आपको ही करना होता है, या फिर आपकी हाउस हेल्प भी अगर करे तो वो अगर इस तरीके से करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन अ मैनर कि ये सारे क्लटर जो यहीं पे एलिमिनेट हो सकते हैं वो घर के अंदर नहीं जाएंगे, और बाय फर्दर कभी ऐसा सिचुएशन नहीं होगा कि आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट कहीं पे स्टोर करके रखे हो और आप भूल गए हो कि इसे भी सॉर्ट आउट कर सकते थे। लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर आप कोई शैम्पू वगैरह मंगाते हो उसके साथ ऐसे बॉक्सेस आते हैं जो कि आपकी किसी काम के नहीं हैं, उसको आप उसी समय एलिमिनेट कर सकते हो। Similarly, these plastics which comes with the packaging which is again not useful and not needed, तो इसे भी आप उसी समय निकाल सकते हो ताकि बाद में आपको चीज़ें आसानी से मिले।
ज़रूरी नहीं है कि आप सॉर्टिंग के लिए अपने घर में कोई ऐसे फर्नीचर एलोकेट करें। आप चाहें तो इसे फ्लोर पे भी कर सकते हो। दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू हाउ एग्जैक्टली यू आर कंफर्टेबल, बट सॉर्टिंग ज़रूर करें बिकॉज उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। कुछ पैकेजेस आपको इस तरह के कार्टन में आते हैं। आम का सीज़न चल रहा है और आम आप भी मंगा रहे होगे, या फिर कुछ और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप जब भी मंगाते होगे, इन कार्टन्स को आप सेलर को वापस रिटर्न कर सकते हो। इनमें लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें, वो हैप्पीली इनको वापस ले जाएंगे। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू कीप इट फॉर सम टाइम। नेक्स्ट टाइम आप जब ऑर्डर करोगे, आप उन्हें ये वापस दे दो एंड दे विल बी हैप्पी टू टेक इट, एंड दिस वे यू आर गोइंग टू सेव एनवायरनमेंट ऑल्सो। अगर वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट से रिलेटेड मेरा लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप उसे चेक कर सकते हो ताकि हम एनवायरनमेंट को भी थोड़ा सा मदद दे सके। Keep these in a place where you can see and not forget about it. ऑनेस्टली इस तरीके से क्लटर्स होने के चांसेस कुछ एलिमिनेट से ही हो जाते हैं। कुछ समय पहले ये सारी चीज़ें हमारे घर के अंदर पड़े रहते थे, एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच आई हैव रियलाइज्ड इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन सेवरल अदर वे। इट सेव्स आवर टाइम, एनर्जी एंड मेंटल पीस। आप भी इन सब को ट्राई करोगे, आई एम श्योर आपको भी रिजल्ट्स बहुत जल्दी नज़र आएंगे। एनीवेज, आते हैं टॉपिक पे। सो नाउ यू कैन सी वी हैव दिस योगा मैट विच वी हैव रिसेंटली ऑर्डर्ड। आप कुछ भी ऑर्डर कर लो कहीं से, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ 10 और चीज़ें आती हैं। सो फॉर इंस्टेंस इसके साथ इसका बिल आया है जिसको हम रखेंगे इन केस हमें कभी कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत पड़ी, तो वी यूजुअली कीप द बिल, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी डोंट नीड इट, सो उसे हम फेंक सकते हैं। इसी से आता है अनदर पॉइंट। अगर आप कुछ नया अपने घर में लाते हो तो डेफिनेटली उसकी ज़रूरत है और उसकी स्पेस आपने सोच रखी होगी, बट अगर आप कोई पुरानी चीज़ को रिप्लेस करके नई चीज़ लाते हो तो दैट मीन्स यू नीड टू एलिमिनेट द ओल्ड वन एंड यू वांट द न्यू वन। जैसे कि आप देख सकते हो ये पुराना योगा मैट ख़राब हो चुका था, दैट्स वाई वी नीडेड one new one. So it is time for this old one to go and the new one to take that particular place. On a side note, we keep all our bills in this Nykaa box ताकि हमें ease of access हो और हम भूले नहीं in case हमें इनकी ज़रूरत हो तो। Another point. Take out the unwanted things from the clothes which you have purchased. अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी तो ऑब्वियसली आपको कपड़े ट्राई करने होंगे, तो उसके लिए आपको उनके टैग्स इंटैक्ट रखने होते हैं। बट इफ इन केस आपने ऑलरेडी कपड़ों को ट्राई किया है एंड यू आर श्योर अबाउट द क्वालिटी, तो इन कपड़ों को इनकी जगह में रखने से पहले इनके टैग्स और जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं, स्टिकर्स या फिर पेपर्स, जो भी चीज़ें हैं, उन्हें निकाल दें ताकि ये टैग्स आपके वार्डरोब तक ना जाएं। ट्रस्ट मी गाइज, आई हैव बिन इन टू दिस सिचुएशन, और इस सिचुएशन में ये टैग्स आपके वॉशरूम में, आपके बेडरूम में, आपके वार्डरोब में कितने सालों तक रह जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। सो इट्स बेटर यू एलिमिनेट इट राइट नाउ एंड देन कीप योर क्लोथ्स इन योर वार्डरोब। मूविंग ऑन, डिसाइड अबाउट द कैरी बैग्स विच यू गेट व्हेन यू शॉप एनीथिंग। अगर आपको उसे रखना है तो उसे उसकी डेडिकेटेड जगह में प्रॉपरली फोल्ड करके रख दें ताकि वो ज़्यादा स्पेस ना ले। अगर उसे एलिमिनेट करना है तो उसी समय एलिमिनेट कर दें। अब अगर आपने यहाँ तक कर लिया है तो बहुत सारे काम आपने ऑलरेडी कर लिए हैं। नाउ इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, जो चीज़ें आपने सॉर्ट आउट की हैं उन्हें उनकी डेडिकेटेड प्लेस में प्रॉपरली रख दें। इससे जितना भी बाजार वहाँ पे लगा होगा वो सारी अपने डेडिकेटेड जगह पे जाने की वजह से वो जगह फिर से प्रिपेयर हो जाएगा ताकि कल को कोई नई चीज़ आपके घर में आए, यू आर रेडी टू गेट दिस थिंग सॉर्टेड। अगर इसे आप वहाँ से मूव भी नहीं करोगे तो फिर व्हाट वाज द पर्पस ऑफ डूइंग एनीथिंग इन फर्स्ट प्लेस।
अब कुछ प्रोडक्ट जिन्हें कंज्यूम करने के बाद उनके कंटेनर्स रह जाते हैं, अगर उन कंटेनर्स का आपके घर में कोई पर्पस नहीं है, आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि उनसे आप छुटकारा पा लें। मेरा पर्पस इस वीडियो को शूट करते ही कंप्लीट हो गया है, सो नाउ आई कैन गेट रिड ऑफ देम। लास्ट पॉइंट, हो सकता है कि कुछ चीज़ों के बारे में आपको समझ ना आए कि उसे आप कहाँ पे रखो, या फिर आपको टाइम चाहिए होगा कि उसके लिए आप जगह क्रिएट कर सको। तो उसे आप ऐसी जगह पे रखो ताकि वो आपको हमेशा दिखता रहे एंड बैक ऑफ द माइंड आपका ये फंक्शन चलता रहे कि उसके लिए जगह क्रिएट करनी है। सो दैट इज़ इट गाइज, आज का वीडियो एंड करते हैं। आई बी बैक विथ समथिंग न्यू ऑन योर चैनल हिट हैक आइडिया एंड ट्रिक। तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब।